मैंने अगर क्रॉस एफआईआर नहीं करी है तो कुछ सोचा होगा, इसलिए नहीं करी है क्योंकि वो गरीब है। पैसे पूछताछ की आपसे, क्या कुछ पूछा था और अभी आप क्या चाहती हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? मैं चाहती हूँ निष्पक्ष जांच हो, ठीक है, और मैं सहयोग कर रही हूँ पुलिस के साथ। एंड जितना हो सकता है, मतलब इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो दोनों तरफ से ही बैठा करके, और बाकी उनके जो भी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं उसको इनिशिएट करें आगे, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ मुझसे मेरी रिपोर्ट्स भी मांगी थी, तो वो मैं आज लगा दूंगी। किस तरीके की प्रदर्शनी रिपोर्ट्स मांगी थी? क्या आप दिखाने वाली हैं? मेरे कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स उन्होंने मांगी थी, तो उस अब मुझे नहीं पता किस लिए मांगी थी, वो उनका पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, तो वो मुझे लगानी है। तो उसको लगाने के बाद बस आज का जो काम है वो फिनिश हो जाएगा मेरा। क्योंकि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है, अब चार्जशीट भी दर्ज करी जाएगी और कार्रवाई आगे करने के आपके खिलाफ पुलिस मन बना रही है। क्या कहिएगा आप? खिलाफ तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि एविडेंस पे बात होती है। जो चीज़ मैंने नहीं करी है, फिर उस पर नहीं, कोई चीज़ खिलाफ नहीं हो सकती है। अगर कोई चीज़ मैंने करी है तो उस पर ज़रूर जांच बैठेगी, और जो भी उसमें सही लगेगा वो पुलिस करेगी अपने हिसाब से। अच्छा प्रियदर्शनी, आपने कहा है कि आपके साथ भी मारपीट हुई थी। एक जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप लड़के को पीट रही थी, वो वीडियो आपने भी देखा होगा, वायरल हुआ था। उसके बाद आपके साथ जो मारपीट हुई थी, क्या आपके पास भी कोई ऐसा एविडेंस है? आपने पुलिस को दिया है क्या कि आपके साथ जो मारपीट हुई है? नहीं, एक्चुअली मैं अकेले थी, तो वो एविडेंसेस उन न्यूज़ चैनल्स के पास हैं जिन्होंने फ्रंट से कैप्चर किया था, तो उन्होंने लास्ट तक कैप्चर किया है। उन पुलिस वालों वो उन उनके पास है, दुकान वालों के पास है जिनकी साइड में दुकानें लगी थी, उन क्राउड के पास है जो क्राउड वहाँ पे खड़ी थी, ठीक है। और इसके अलावा और भी लोग थे जो शूट कर रहे थे, मैंने देखा था। मतलब न्यूज़ चैनल्स के लोग और जो क्राउड था, जो दुकानें थीं, उन लोगों ने आपके साथ जो मारपीट हुई है उसका वीडियो भी उन लोगों के पास है? हाँ, ज़रूर होगा उनके पास वीडियो। इसके अलावा जो सीसीटीवीज़ ऊपर लगे हैं उसके भी वीडियोज़ होंगे। तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो पुलिस का पार्ट है। वही लोग सर्च कर सकते हैं। प्रियदर्शनी, बताया था आपने, बहुत चोट लगी थी आपको, सैकड़ों लोगों ने आपको मारा था उस दिन, 300 मीटर तक घसीटते ले गए थे। चोट अभी कैसी है आपकी? उसकी भी जांच कल हुई थी, तो मैंने दिखाया कि हाँ मुझे चोटें लगी हुई हैं, वो अभी भी बॉडी पे हैं, और फिर उसको पिक्चर्स के साथ मैच भी कराया गया। तो चोटें बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बहुत दर्द होता है, अचानक से रहते रहते मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो उसको मुझे डॉक्टर को दिखाना है, और जो है दवाई वगैरह जो लेनी है, तो वो अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। तो मुझे अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा, अपनी केयर करनी पड़ेगी। अभी आप चाहती हैं कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए आपकी तरफ से, आप ऐसा कहना चाहती हैं? ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का करियर ख़राब हो, मैं नहीं चाहती मेरा करियर ख़राब हो। तो सॉर्ट आउट हो जाना वो बेटर मुझे लगता है, और लड़ाई झगड़ा इनिशिएट आगे नहीं करना वो भी मुझे बेटर लगता है। अच्छा प्रियदर्शनी, आप, क्योंकि आपने बताया कि आप कॉलेज में पढ़ाती थी और कैब ड्राइवर तो कैब चलाते हैं, तो कैरियर अगर ख़राब होने की बात है तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है, तो कैरियर ख़राब होने का डर कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा है? ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा है। तो यही है कि मुझे एक इनोसेंट को भी बचाना है, ये भी मतलब आपका मतलब है कि वो इनोसेंट है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हर किसी का बच्चा है, किसी की फैमिली का पार्ट है, तो उनके खातिर। मतलब आप मानती हैं कि वो, उसका भी परिवार है और फैमिली, जो कैब ड्राइवर है, और वो इनोसेंट है, तो अब आप दोनों ही लोग सॉर्ट आउट करके मामले को ख़त्म कर दें, ऐसा आप चाहती हैं? मैंने अगर क्रॉस एफआईआर नहीं करी है तो कुछ सोचा होगा, इसलिए नहीं करी है क्योंकि वो गरीब है, पैसे उसके पास कम है, फैमिली सपोर्ट भी कम हो सकता है, ठीक है। और प्लस गलती किसी की भी हो, जान किसी की नहीं जानी चाहिए। उसने भी कोशिश करी और मैंने भी कोशिश करी। अच्छा प्रियदर्शनी, क्योंकि हम जब आ रहे थे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन, आपका घर काफ़ी दूर है यहाँ से, लगभग लगभग 810 किलोमीटर शायद, उतनी दूर है। आपने कहा था कि आप टहलने जाती हैं, आप उतनी दूर तक रोज़ टहलने जाती थी क्या? रोज़ मैं डेली 13 से 14 किलोमीटर्स, वो जहाँ पे खड़ी हूँ मैं, वो आई गेस 7 किलोमीटर्स पे पड़ता होगा।
7 किलोमीटर्स मुझे जाने में लगता है, 7 किलोमीटर्स मुझे आने में लगता है। अच्छा, प्रत्यक्षदर्शियों से जब हमने बात किया था वहाँ पे, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप अक्सर वहाँ आती हैं और झड़प आपकी इस तरीके से लोगों की हो जाती है, सही बोल रहे हैं वो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक गैंग के पार्ट हैं। अगर आप एक को मार दोगे तो बाकी पीछे लग जाते हैं। इसका मतलब है पूरा कोई एक गैंग है जो लगातार आपके पीछे पड़ा है, आपको परेशान कर रहा है। ये भी कह सकते हैं, एक कह सकते हैं लफंडर गैंग, जिसमें एक को मारो तो दूसरे को बुरा लग जाता है, ये भी हो सकता है। काइंड ऑफ सुप्रीमेसी कह सकते हैं इसको। तो हमें नहीं पता वो लोग कौन है, लेकिन ये डेली हो रहा था वहाँ पे। जो लोग खड़े थे क्राउड, उन्होंने भी कहा ये तो अक्सर है।